चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, ठीक है ना। उसमें आज हम गुणा करना सीख चुके हैं, उसको अभ्यास करेंगे, ठीक है। गुणा करना मैंने सिखा दिया, उनका हम अभ्यास करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 5-6 क्वेश्चन केवल गुणा के, तो आज केवल गुणा ही गुणा करेंगे, ठीक है। चलो नोट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला तीसरे का पहला देखो, ये लिखा है इसमें आव्यू ए बी माइनस बी और ए, और इसमें लिखा हुआ है फिर a माइनस के बी और b और a, ठीक है। ये लिखा है। मैंने क्या बताया गुणा करना, रो का कॉलम में गुणा करते हैं, ठीक है। और देखो चेक कैसे करते हैं, ये इसकी कोटि 2 गुणा 2 है और इसकी कोटि क्या कहते फिर 2 गुणा 2 है, तो इसका दूसरा वाला इसका पहला वाला मैच करना चाहिए, तभी गुणा होता है। उत्तर आता है हमारा इन दोनों में, 2 गुणा 2 का उत्तर आएगा हमारा। उत्तर क्या आएगा, 2 गुणा 2 का, ठीक है। करते दो इस वाली रो का इस वाले कॉलम में करते हैं। देखो a का 1 में करेंगे तो a स्क्वायर, अब a का ही b में करेंगे तो ए बी प्लस के ए बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसी रो का इस वाले कॉलम में करेंगे, इस वाले कॉलम में तो a का माइनस बी में करेंगे तो माइनस के ए बी, और b का a में करेंगे तो प्लस के ए बी। यहीं बंद कर लो, यहीं तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ऊपर वाली रो का पूरा हो गया। अब नीचे वाली रो का करेंगे, इस वाली रो का इस वाले कॉलम में करेंगे तो माइनस बी का ए में करेंगे तो माइनस के ए बी, और ए का बी में करेंगे तो प्लस के ए बी, ठीक है। इधर देखो अब इस वाले कॉलम में नहीं, अब इस वाले कॉलम में करेंगे तो माइनस बी का माइनस बी में करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस के, और ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। और ये यहाँ पर मेरे ख्याल गलत हो गया है, ए का ए में किया तो ए स्क्वायर, बी का बी में करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखो अब कैलकुलेट करते हैं, ये इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो ऐसा ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ भी कट गया 0 आ गया, यहाँ भी कट गया 0 आ गया। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसे और भी सरल करें तो और कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 1 0 0 1, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये आगे की बात है, पहले इतना ही करना सीख लो, ठीक है। ये पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो हटा दें, गुणाई करना सीखेंगे आज। इन क्वेश्चनों में हम पूरे क्वेश्चन को गुणा करेंगे केवल। देखो दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा मैं दूर लिखूंगा। देखो ये लिखा हुआ है इस तरह से 1 2 3 1 2 3, इसकी मैं कोटि साथ में लिखूंगा। इसकी कोटि है 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। देखो 3 तो रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करना है हमें 2 3 4। अच्छा कैसा मल्टीप्लाई, 1 तो रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखो एक इसका बाद वाला इसका पहले वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारा उत्तर आएगा 3 गुणा 3 में। यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका, वो उत्तर किस में आएगा, 3 गुणा 3 में आएगा, ठीक है ना। करो देखो, पहले 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना, हो गया। अब 1 का फिर 3 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 का 4 में करेंगे तो 4 आएगा, हो गया ना। अब देखो 2 का 2 में करें 2 दूनी 4 आएगा, 2 का 3 में करें 2 3 6 आएगा, और 2 का 4 में 2 चौका 8 आएगा। फिर देखो 3 का 2 में 3 दूनी 6 आएगा, 3 का 3 में 3 तरह का 9 आएगा, और 3 चौक 12 आएगा। देख लो 3 गुणा 3 9 अवयव हो गए ना, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं। ऐसे गुणा होता है, सरल है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 लिखा है हमारा 1 माइनस के 2 और 2 और 3, ठीक है। इसकी भी कोटि मैं लिखूंगा, ये 2 गुणा 2 की कोटि है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 और 2 3 1। ये कोटि हमारी 2 गुणा 3 की, 2 गुणा 3 की। तो देखो इसका बाद वाला इसका पहला वाला मैच कर रहा है, तो हमारा उत्तर आएगा 2 गुणा 3। मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा, इसमें आप भी बनेगा 2 गुणा 3 का, मतलब 2 तो उसमें रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। करते हैं, चलो इस वाली रो का पहले इस वाले कॉलम में करेंगे, इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो 1 एकम 1 और माइनस 2 में 2 में करें 2 दूनी 4 माइनस का 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसी रो का इस वाले कॉलम में करें दूसरे वाले में, तो 1 दूनी 2, यहाँ पर 2 आ गया, और माइनस 2 का 3 में करें 2 3 6, यहाँ पर 6 आ गया माइनस का। अब इस वाले कॉलम में करें तीसरे वाले कॉलम में ऐसे,
तो 1 तिया 3, यहाँ पर 3 आ गया और 2 एकम 2 माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया पूरा, उस ऊपर वाली रो का हो गया गुणा, है ना। अब नीचे वाली रो का करेंगे इसी तरह से नीचे वाली रो का पहले इस वाले कॉलम में करेंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आएगा और 3 दूनी 6, यहाँ प्लस के 6 आएंगे। ठीक है, अब इसी रो का इस वाले कॉलम में करेंगे, इस वाले कॉलम में, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आएगा, 3 त्रिका 9 प्लस के 9 आएंगे। ठीक है, आगे फिर इसी रो का इस वाले कॉलम में करें, इस वाले में, तो 2 तिया 6, यहाँ पर 6 आएगा और 3 एकम 3 प्लस के 3 आएगा। बस यही कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो थोड़ा सा। यहाँ पर एक धन का 4 ऋण का, तो माइनस का 3 बचा और यहाँ पर माइनस के फिर 4 बचे और यहाँ पर 1 बचा। देखो यहाँ पर बड़े हैं माइनस के 6, 6 में 2 या माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, 6 2 8 हो गए, यहाँ 9 4 13 और 6 3 9, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, आप मिला लो, भले ही 2 गुणा 3 का आया है उत्तर, किसका आया 2 गुणा 3। ये नियम है गुणा करने का, कोटि के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, वैसे नहीं आता, अंदाजे से नहीं आता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। देखो 4 लिखा है हमारा 2 3 4 2 3 4 और 3 4 5 3 4 5 और 5 4 5 6 4 5 6, ये तो ये लिखा है, इसकी कोटि है 3 गुणा 3 और मैं गुणा इसमें करना है। ये गुणा किस में करना है, 1 माइनस के 3 और 5, थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, -3 और 5 और ये 0 2 4 0 2 4 और 3 0 5। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, और ये भी हमारी कोटि क्या है, 3 गुणा 3 की कोटि है, 3 गुणा 3 की। ठीक है, चलो करते हैं, पहले रो का कॉलम में करेंगे। तो हमारा उत्तर देखो 3 गुणा 3 में आएगा उत्तर, तो आंसर हमारा 3 गुणा 3 में आएगा। देखो 2 का पहले 1 में 2 एकम 2 और 3 का फिर 0 होंगे तो प्लस के 0, है ना। अब 4 का 3 में 4 3 12, सही है। इस वाली रो का इस वाले कॉलम में कर दिया। अब इसी वाली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे इसमें, तो 2 तिया 6 माइनस के 6, 3 दूनी 6 प्लस के 6 और 4 का 0 में तो 0। ठीक है, अब इसी रो का इस वाले कॉलम में करेंगे, इस वाले कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो 2 पन्ना 10, यहाँ पर 10 और 3 चौका 12 प्लस के 12, 4 पन्ना 20 प्लस के 20, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ लगा ले रहे हैं। ठीक है, चलो ऊपर वाली रो का हो गया। अब बीच वाली रो का करेंगे, इस वाली रो का, बीच वाली रो का। अब 3 का इसमें करेंगे पहले, इस वाले कॉलम, इस वाले में। ठीक है, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ गया, 4 का 0 में 0 आ गया और 5 का 3 5 3 15 आ गया। ठीक है, आगे देखो इसी रो का इस वाले कॉलम में करेंगे, इस वाले कॉलम इसमें। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 माइनस के 9 आ गया, 4 दूनी 8 प्लस के 8 आ गया और 5 का 0 में 0 आ गया। ठीक है, अच्छा इस वाले कॉलम में हो गए। अब इसमें करेंगे, इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो 5 15, यहाँ 15 और 4 चौक 16, यहाँ पर 16 और 5 चौक 55 25, यहाँ 25 आ गया। बीच वाली रो का हो गया। ठीक है, अब बीच वाली रो उठा और नीचे वाली रो का करेंगे। नीचे वाली रो का पहले इस वाले कॉलम में। ठीक है, चलो देखो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 आ गया, 5 का 0 में करें 0 आ गया और 6 का 3 में 6 3 18 आ गया। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में, इस दूसरे वाले कॉलम में। ठीक है, 4 का 3 में 4 3 12 ऋण का हो गया और 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 आ गया, 6 का 0 में 0 आ गया। ठीक है, इस वाले कॉलम में हो गया। अब इसमें करेंगे 4 पन्ना 20, तो यहाँ पर 20 आ गया और 5 चौका 20 फिर 20 आ गया और 6 पन्ना 30, अब 30 आ गया। ठीक है ना, अब इसे जोड़ घटाना कर लेंगे, बस देखो करते हैं। 12 2 14, यहाँ पर 14 हो गया। देखो ये प्लस माइनस का 6 प्लस का 6, 0 0 जोड़ें तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 12 10 22, 22 और 20 42। ठीक है, सही जोड़ा है मैंने। हाँ देखो, और 15 3 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा और 9 में से 8 देखो 9 ऋण का है तो माइनस का 1 बचेगा। और देखो ये देखो 25 और 15 40, 40 और 16 56, यहाँ पर 56 हो गया। ठीक है, अब देखो 18 और 4 22 और ये 12 धन ऋण के 10 धन के तो माइनस के 2 और ये देखो 20 20 40 और 30 70, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, इस तरह से आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो उठा दे रहे हैं इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हमारा
2 1 और 3 2 3 2 और लिखा है -1 और 1, ठीक है ना। ये हमारा देखो इसमें 3 तो रो है और 2 कॉलम है, 3 गुणा 2 का आप भी हो ये, ठीक है। आगे देखो लिखा है इसकी साइड में फिर 1 0 1 और -1 2 और फिर 1, ये हमारा 2 तो इसमें कॉलम है, रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसमें तो 2 2 मैच कर रहा है, गुणा हो जाएगा, सही है। 3 गुणा 3 का उत्तर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर उत्तर हमारा 3 गुणा 3 का आएगा। तो पहले लिख ले रहे, बाद में फिर मिटाना पड़ेगा, ऐसे करके चलो 3 गुणा 3 का आ जाएगा, ठीक करते हैं। चलो पहले इस वाली रो का इस वाले कॉलम करें, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आ गया और 1 का -1 में करें तो -1 आ गया, ठीक है। अब इसी रो का इस वाले कॉलम करें दूसरे वाले में, 2 का 0 में करें 0 हो जाएगा और 1 का 2 में करें प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रो का इस वाले कॉलम में करेंगे तो 2 का 1 में करें 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 का 1 में करें प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरी वाली रो का नंबर आ गया, इस वाली रो का करेंगे। अब 3 का पहले 1 में करें तो 3 आएगा और 2 का -2 में करें -1 में -2 आ गया। अब 3 का 0 में करें तो 0 हो जाएगा और 2 का 2 में करें 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 3 का 1 में करें तो 3 आ जाएगा और 2 का 1 में करें तो प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब बीच वाली रो का हो गया और नीचे वाली रो का करें। -1 का 1 में करें तो माइनस का 1 हो गया और 1 का -1 में करें तो फिर -1 हो गया, ठीक है। आगे देखो -1 का 0 में करें 0 हो गया, 1 का 2 में करें प्लस के 2 हो गए, -1 का 1 में करें -1 हो गया, -1 प्लस 1 का करें तो +1 हो गया। कैलकुलेट करो, अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएंगे, ठीक है। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 2 कितने हो गए 5, 1 1 कितने हो गए -2, 2 0 जोड़े 2 और ये 0 हो गया, 1 1 0 हो गया, 0 माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो गया ना। तो हमारे देखो उत्तर 3 गुणा 3 में आया है, उत्तर किस में आया 3 गुणा 3 में, यही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6